गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके लिए यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज क्या है। ऐसा आपकी लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज क्या है। ऐसा आपके जीवन में क्या होने जा रहा है जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, यहाँ पर एक बात कही जा रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कभी भी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन बने जहाँ पर ऐसा लगता है कि आपको किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, या आप कुछ समस्या के समाधान करने की कोशिश करते हो, प्रयास करने की कोशिश कर रहे हो, वो सफल नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक बार फिर से उस समस्या पर विचार करने की आवश्यकता है कि आपका समाधान क्यों नहीं हो रहा है, या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रही है। उस पर फिर से एक बार विचार करो कि आपके तरीके क्या पता सही नहीं है, या आपको कोई दूसरा आइडिया लगाने की आवश्यकता है। समस्या का समाधान आपके पास एक नहीं है गाइस, एक से ज़्यादा है। तो आपने एक तरीका अपना कर देखा है। अब मालिक कह रहे हैं कि पुराने तरीके को ना अपना कर एक नए तरीके से अपनी समस्या का समाधान करने की कोशिश करो, एक नई खोज करने की कोशिश करो गाइस। समाधान आप ही के पास है ना। ताले की भी एक से ज़्यादा चाबियां होती है। तो आप ये मत सोचो कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन केवल इसी प्रकार से हो सकता है जो आपके हाथ में है ना। किसी मुसीबत से बाहर आने के बारे में, तो उसके लिए कहा जा रहा है ना, पुराने पैटर्न को मत अपनाओ, पुराने तरीकों को मत अपनाओ। एक बार कुछ चेंज करके देखो, है ना। और जैसे आप चेंज करोगे ना गाइस, आपको पता चलेगा उसमें सुधार, उसमें रिकवरी, उसमें सुलझान आपको देखने को मिलेगा। कहीं कहीं पर क्या होता है कि बेवजह कोई इंसान उलझ जाता है। यहाँ पर सिचुएशन ऐसी कही जा रही है कि अभी के हाल फिलहाल में कोई बात ऐसी है जिसका निपटारा आप खुद कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको बार बार असफलता मिल रही है। मे भी हो सकता है आपके काम को लेकर, हो सकता है आपके वर्क प्लेस पर ऐसी कोई समस्या हो सकती है गाइस, जहाँ पर ये एक छोटे स्तर की बात है, जहाँ पर समाधान आपके हाथ में है। ये परिस्थिति आपके काबू में है गाइस। जहाँ पर आप सोच रहे हो ना बार बार आपको असफलता प्राप्त हो रही है, वहां पर आप सफल हो सकते हो। एक बार अपना तरीका बदल कर देखो। और जहाँ लगता है मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, वहां पर आप यूनिवर्स से, एंजल से हेल्प मांगो। क्योंकि इस टाइम ये पक्का है कि आपको साइन बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, आपको संकेत बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको आभास भी है कि मेरे अंदर जो सवाल चल रहे हैं ना कहीं मालिक उनका आंसर मुझे करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे आंसर दे रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें नहीं समझ पा रहा। मे बी ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आपको इन दिनों में बहुत ज़्यादा नजर आ रही है, जो कहीं ना कहीं आपको शांत होने के बारे में कह रही है, जो कह रही है कि ये प्रॉब्लम तो खत्म हो सकती है, इसका आधार आप बनोगे। ठीक है, एक बार विचार करो, एक बार खुद पर ट्रस्ट जगाओ, एक बार खुद पर विश्वास करने की कोशिश करो, खुद पर ट्रस्ट करने की कोशिश करो। आपके पास एक नहीं दो समस्या का समाधान है गाइस, पर आपका ध्यान जो है, फोकस जो केवल एक बात पर जा रहा है, या फिर जिद है कि मुझे इसी तरीके से अपनी समस्या का समाधान करना है। ऐसा कुछ आपके साथ चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि नहीं, आपके पास समस्या का एक और समाधान है। एक नया तरीका अपनाने की कोशिश करो, है ना। स्पिरिचुअल सपोर्ट भी आपको मिलेगा, जो मैं कह रही हूँ ना, साइन के आधार पर है। और जैसे ही आप एंजल से, यूनिवर्स से हेल्प मांगो कि मेरे पास अगर कोई दूसरा समाधान उसे मैं समझ पाऊँ, ऐसी मेरे पर कृपा करो, तो आप पर वो कृपा होगी और आप वो समझोगे भी। जो भी मन में सवाल आता है ना, मालिक को पुकारो गाइस। मालिक को कहो कि कैसे भी करके मुझे क्लियर तरीके से, जिस आधार पर मैं समझ पाऊँ ना, वैसे मुझे उस समस्या का समाधान बताओ। आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि आपके पास आपके सवालों के जवाब आएंगे, जरिया कोई भी बने, पर आप समझ जाओगे कि ये मेरे सवाल का जवाब है। ये लो, आपके कदम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने कहा ना, यहाँ पर चेंज की तरफ आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है। मतलब एक हलचल तो आपकी लाइफ में स्टार्ट हो चुकी है,
जहाँ पर आपके कदम का आगे बढ़ना तय है। कुछ भी हो लेकिन आपकी लाइफ में चेंज आएगा गाइस। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट जो भी चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, ये आपकी लाइफ से एक एक करके खत्म हो रहे हैं। धीरे धीरे करके, कहते हैं ना कि बुरे हालातों का धीरे धीरे करके खत्म होना, खत्म होना, खत्म होना। किसी इंसान का शून्य की स्थिति में आने का मतलब ही क्या है? कि जिन पर दुख भी हावी ना हो और जो ज्यादा किसी बात की इच्छाएं भी ना हो। बिल्कुल कुछ वैसा है, लेकिन यही सिचुएशन आपकी लाइफ में टर्न होने वाली है ना। यहाँ कह रही हूँ ना, यहाँ पर बहुत शानदार आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट देखने को मिलेगा गाइस। कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ से खत्म हो रहे हैं। अब ये मैंने क्यों कहा, यहाँ पर एक और बात कही जा रही है। सबसे पहली बात तो कि ये चुनौतियां आपकी लाइफ से खत्म हो रही है, धीरे धीरे आपकी लाइफ जो है चेंज की तरफ बढ़ रही है। क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट पता चल रहा है कि आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट बहुत बड़ा मालिक की तरफ से मिलने वाला है। क्योंकि साइन बार बार दिख रहे हैं। कुछ फेदर्स हो सकते हैं, बटरफ्लाइज हो सकती है, ये बार बार दिखाई देना, एक जैसा संकेत है ना, ये एक जैसा मैसेज रीडिंग में आ रहा है। ये ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा होगा। यहाँ पर एक और बात कही जा रही है कि आपकी लाइफ में जो सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं ना, उसके लिए आपकी एनर्जी एकदम पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे, ताकि आपकी एनर्जी उस ब्लेसिंग को जल्दी से आपकी लाइफ में लेकर आने में आपकी मदद करे। इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि अगर कोई लोग आपके आसपास में ऐसे हैं जो आपको लेकर एक ऑपोजिट ओपिनियन दे रहे हैं, है ना, या आलोचना आपकी कर रहे हैं, या आप कुछ भी लाइफ में करने की कोशिश करो ना, आगे बढ़ने की कोशिश करो, जैसा यहाँ पर पता चल रहा है कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी लाइफ में रोशनी का कारण खुद बनना चाहते हो। वहां पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको एक बार पीछे धकेलने की कोशिश करें, या आपका कॉन्फिडेंस का लेवल तोड़ने की कोशिश करें कि ये चीज आपके साथ होगी नहीं, या आप ये कर नहीं पाओगे। यहाँ पर कहा जा रहा है ऐसे लोगों को पूरी तरीके से उनके विचारों को ना इग्नोर करना है। अगर मान लो ये करीबी ही लोग हैं, है ना, तब भी क्या करना है, एक बार उनके विचारों को, मतलब इतना ज्यादा अपने पर हावी नहीं करना, अपने आत्मविश्वास को गिरने मत देना गाइस। अपने ट्रस्ट, खुद पर ट्रस्ट जो है ना वो बरकरार रखना। आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपके लिए सफलता के रास्ते खोलेगा। ठीक है, और अगर ऐसा लगे कि कभी कोई सिचुएशन आपके आसपास में इन दिनों के बीच में, कह रही हूँ गाइस, मेरी बात अच्छे से सुनना, कोई विशेष कारण है इस वजह से कह रही हूँ कि अब भी हाल फिलहाल में अगर आपको लगे आपके घर में हो गया या आपके आसपास में हो गया कि कोई माहौल बिगड़े जैसा लग रहा है, बहसबाजी वाला लग रहा है, वहां से आप चले जाना। आप अपनी एनर्जी को खराब मत करना। ये थोड़े टाइम के लिए होगा, और जैसे आप वहां से हट जाओगे ना, आप देखोगे कि ये प्रॉब्लम अपने आप खत्म होगी, सारी बहसबाजी अपने आप खत्म हो गई। ये बस आपकी एनर्जी को खराब करने के लिए माहौल क्रिएट होगा। आप अपनी एनर्जी को खराब मत होने देना, क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बहुत निकट हो। कुछ बड़ी चेंज आपकी लाइफ में आने वाले, जहां पर आप ये महसूस कर पाओ कि आपने किसी बात पर जीत प्राप्त कर ली है। तो ये चीज आपकी लाइफ में होने वाली, यानी आप मंजिल के यहाँ तक पहुंच रहे हो, लेकिन बीच में एक परिस्थिति क्रिएट होगी जहां पर आपका ध्यान भटकाने की कोशिश की जाए, जहां पर आप एक उचित सॉल्यूशन पे ना पहुंच पाओ। ये जानबूझकर नहीं होगा गाइस। एक्चुअल में ये नेगेटिविटी जो है ना, ये एक माहौल क्रिएट करेगी, चाहे आपके घर में हो चाहे बाहर हो। पर अगर आप इसमें इन्वॉल्व नहीं होगे ना, तो ये बढ़ेगी नहीं, ये अपने आप खत्म हो जाएगी। मतलब आपकी एनर्जी को इस माहौल या ये बुरी सिचुएशन जो क्रिएट हो रही है ना, वहां पर उसको तवज्जो नहीं देनी है। बस इतने भर तक की बात को समझना गाइस, है ना। आप सीधे सीधे चलते जाना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहा ना, जैसे ही आप उस स्थिति से बाहर आओगे ना, वो सारी बहसबाजी आप देखोगे कि अपने आप खत्म हो गई है, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना, उलझना मत, जितना हो शॉर्ट में मुद्दा खत्म करके ना आगे बढ़ने की कोशिश करना। ठीक है, और उन लोगों से जुड़ने की कोशिश करना, या अगर आपके आसपास में कोई ऐसे इंसान है जो एक बड़ी, कहते हैं ना, सकारात्मक एनर्जी के हैं, या फिर लाइफ के प्रति बड़े एम्बिशियस है ना, ऐसे लोगों से मेल मुलाकात होती है तो उनके साथ एक अच्छा रेपो बनाने की कोशिश करो। ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको इन दिनों में जो कहीं ना कहीं आपको लाइफ में आगे बढ़ाने में मदद करें। ठीक है, तो ऐसे लोगों से मित्रता रखो, और अगर उनसे कोई गाइडेंस मिल सकती है, कोई हेल्प मिल सकती है विचारों के आधार पर, तो बिल्कुल आप उसे उसे ग्रहण करने की कोशिश करना गाइस। क्योंकि इन दिनों में आपको मिलेंगे आइडिया, लोग भी अच्छे मिलेंगे, आइडिया भी अच्छे आएंगे आपको। ठीक है, तो ये चीज़ों पर थोड़ा ध्यान रखना।
ओके, क्वीन ऑफ कप्स, ये लो आपका तो एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो रहा है गाइस, ब्रिलियंट हो रहे हो, अभी की सिचुएशन को आप खुद नजरअंदाज करना चाहते हो गाइस। जैसे ये बिहेवियर किस प्रकार का बता रहे हैं कि ब्लू कलर की बटरफ्लाई है जो कह रही है कि खुद के साथ न्याय करने वाली बात, क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी आती है ना, ये स्वॉर्ड्स की एनर्जी किस प्रकार से आती है कि ये खुद में बदलाव के बारे में बात करती है कि मैं सिचुएशन को क्या बदलूं, सिचुएशन को मैं रिलीज करूं, लेकिन मैं खुद में इस प्रकार का बदलाव कर लूं कि ऐसी सिचुएशन कभी मेरे इर्द गिर्द में ना हो, है ना। एक्चुअल में क्या है यहाँ पर किसी का ओहदा बढ़ना, खुद ऐसी परिस्थितियां क्रिएट होना जहां पर आपके आलोचक भी आपके लिए डिसरेस्पेक्ट के शब्द काम में ना ले सके, आपके लिए अपमानजनक शब्द काम में ना ले सकेगा। बड़े पॉजिटिव चेंज आ रहे हो, आपके लिए जस्टिस बन रहा है गाइस, बिल्कुल जस्टिस बन रहा है, आपकी अभावों को दूर करने वाला, आपको संबल करने वाला गाइस। देखो एक बात कहूँ, अगर आप किसी जॉब के बारे में देख रहे हो, करियर को सुरक्षित करने के बारे में देख रहे हो, फ्यूचर के बारे में देख रहे हो ना, तो बहुत बड़ी अबंडेंस आपकी लिखी हुई है गाइस। ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना तो बहुत बड़ा होगा। एक्चुअल में ये यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि किसी इंसान का ना फोकस जा रहा है एकदम सही बातों पर, आपके दिमाग में आइडिया भी आएंगे ना आपको आगे बढ़ाने के लिए, वो बिल्कुल सही होंगे, लेकिन उसे विचलित करने के लिए ना लोग आपको, आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे, उसको तोड़ना नहीं है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि खुद के दिल की बात, खुद के दिमाग की बात को अगर एक्सेप्ट कर लिया, अपने आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया ना, ये आपको आपके साथ जस्टिस देखने को मिलेगा गाइस। आप अपने कैरियर को बना लोगे तो आपका दिल क्या कहता है, अभी किस काम को करने के बारे में, किस प्रकार का एक्शन लेने के बारे में कह रहा है, वो करो। आपके आपकी जीवन बदलने वाला है गाइस, आपके लिए, आपके आपके द्वारा, है ना। ब्लू कलर की बटरफ्लाई ये दिख रही होगी, ब्लू कलर का, ब्लू कलर हो सकता है ये दिख रहा होगा। जस्टिस आपकी लाइफ को लेकर हो रहा है, आपके मान सम्मान को लेकर हो रहा है, आपके स्वाभिमान की रक्षा हो रही है गाइस। और यहाँ पर स्वाभिमान की रक्षा के लिए स्वॉर्ड जो है ना आपके हाथ में दे रखी है कुदरत ने। लो बेटा, अबंडेंस पाओ, है ना, अपना ऑरा ऐसा बनाओ कि आपके आलोचक भी आपकी प्रशंसा करें, आपके आलोचक भी आपकी निंदा ना कर पाए, निंदा का कोई कारण ना छोड़ो आप, है ना, ये चीज गाइस। और जॉब का पक्का लग रहा है कि जॉब आपके पास आती हुई, जॉब आपको मिलते हुए नजर आ रही है। अगर आप प्रशासन में जाना चाहते हो ना तो डेफिनेटली यहाँ पर किसी के बहुत अच्छे संजोग बनेंगे। आपको नंबर 4, 5, 6 ये दिख रहा होगा, ठीक है, या फिर 6 6 ये दिख रहा होगा। ये डेफिनेटली आपको कोई बड़ी अथॉरिटी देने वाली है, या बिजनेस अगर आप कर रहे हो ना तो वहां पर एक उछाल, कैरियर में उछाल आप देखोगे गाइस कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। मतलब धन की कमियां दूर हो रही है, अभाव दूर हो रहे हैं, अबंडेंस मिलती हुई नजर आ रही है। एकदम कहता है ना ग्रीन ग्रीन सब जगह। ये पैसों की आवक के बारे में बात करता है, फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में बात करता है गाइस। मौके कुछ लाइफ में ऐसे आना जो जीवन को बदल दे, खुद को बदल दे, आपको बदल दे, है ना, आपकी लाइफ को बदल दे, ऐसा कुछ होने वाला है। गुड फॉर्चून, द एम्परर, यहाँ पर भी स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपके पास है गाइस। और यहाँ पर भी आपका कदम आगे बढ़ते हुए, यहाँ पर भी आपका कदम आगे बढ़ते हुए, कुछ विचार आपके दिमाग में चल रहा है गाइस, कुछ सोच विचार बहुत ज्यादा चल रहा है। मतलब हो सकता है या तो कोई मकान परचेस करने के बारे में सोच रहे हो, या मकान शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ शिफ्टिंग का लग रहा है, या कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे हो, कोई ट्रैवल के बारे में सोच रहे हो, है ना। कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ के लिए, कहते हैं ना कि सीरियस होना, किसी इंसान का गंभीर होना, विचार करना, खुद को, खुद के लिए, कहते हैं ना कि एक बार ढाल के रूप में आगे आना, खुद की रक्षा करना, खुद के स्वाभिमान की रक्षा करना, ऐसा कुछ आपके दिमाग में चल रहा है कि अब बहुत हुआ, है ना, अब एक बार खुद के लिए जीकर देखते हैं, खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आकर देखते हैं, खुद में बदलाव लेकर आकर देखते हैं। कुछ बदलाव होंगे कैसे इन दिनों में। एक चीज आपके साथ होगी, या तो आप मकान शिफ्ट करने वाले हो, या आप एक नया मकान खरीदने वाले हो, और उसके लिए अगर पैसों की व्यवस्था नहीं हो रही थी तो यहाँ पर पैसों की व्यवस्था होती हुई भी नजर आ रही है आपके लिए। इनोग्रेशन होता हुआ नजर आ रहा है, मे बी हो सकता है मकान का हो, मे बी हो सकता है शॉप का हो। ये चीज मतलब एक खुश आप होते हुए नजर आ रहे हो कि कुछ अचीव आपने किया है, कुछ प्राप्त आपको हुआ है इन दिनों में, ये चीज आपके साथ होने वाली है। यहाँ पर एक और बात कही जा रही है, द एम्परर का कार्ड कहता है कि
अपनी सिचुएशन का चार्ज जो है ना गाइस, वो अपने हाथ में लेने की कोशिश करो। आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशन है, उस पर अगर आपको लगता है ना कि आप किसी और से उससे डिस्कस करके या फिर किसी प्रकार की कोई सलाह सलाह या फिर राय लेने की आपके मन में आता है ना, तो यहाँ पर कहा जाता है कि नहीं, आप अपने पर सबसे ज़्यादा बिलीव रखो गाइस और अपनी सिचुएशन को खुद समझने की कोशिश करो, उसकी गहराई को, उसके आंकड़ों को समझने की कोशिश करो कि आखिर आपकी सिचुएशन आपको क्या कहना चाहती है, या आपने पास्ट में जो सबक उठाए हैं लाइफ से, वहाँ पर वो जो सबक है वो उस सिचुएशन के साथ कितने मैच होते हैं, और वो आपके सबक उस सिचुएशन को दूर करने में, उसे ठीक करने में कितने कारगर साबित होते हैं। तो यहाँ पर जितना आपकी समझ आपको किसी समाधान के निकट लेकर जाएगी ना, उतना आपको अच्छा परामर्श कोई नहीं दे सकता। यानी अभी के हाल ऐसा है कि आप अपनी मदद खुद कर सकते हो, जितनी मदद आप अपनी कर सकते हो ना, उतनी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता गाइस। आपके लिए सबसे बड़ा पावरफुल सपोर्ट जो है ना, एक पिलर का जैसा सपोर्ट जो है, वो आपकी एनर्जी और आप खुद हो। आप अपना लॉजिक लगाओ गाइस। लॉजिक कैसे? जो जो सबक आपको लाइफ ने दिए हैं, उनको दिमाग में रखो और उनको आधार बनाकर लाइफ में आगे बढ़ो। आप कभी भी ठोकर नहीं खाओगे गाइस, है ना। आपने जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा झेले हैं। काफ़ी सारी स्थितियों में ऐसे भी संघर्षों का सामना आपने किया है जो बेवजह के थे, जहाँ पर घूम घाम कर उसी स्थिति में आप वापस से आए जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। तो ये चीज़ें दिमाग में रखो कि बेवजह के संघर्ष किन परिस्थितियों में है, और एक एक कारगर संघर्ष जिन्हें हम मेहनत कहते हैं, वो कहाँ पर है, जो आगे चलकर हमें सफलता दिलाए, जो आगे चलकर उसी स्थिति पर लाकर खड़ा ना करे जहाँ से स्टार्ट किया था। तो ये चीज़ों का ध्यान रखकर लाइफ में आगे बढ़ो, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जस्टिस, ओ माय गॉड, अभी जस्ट मैंने कार्ड्स हाथ में लिए ना, ब्लू कलर की बटरफ्लाई पर मेरी नजर गई और मेरे मन से यही निकला कि ये जस्टिस का कार्ड हो सकता है आए, और बाकायदा गए जस्टिस का कार्ड ही आया। देखो, जस्टिस का कार्ड किस वजह से आया? पहली तो आपकी मेहनत जो आपने पास्ट में की है, का समय बीते समय में की है, जितनी जद्दोजहद की है ना, मालिक ने आपका संघर्ष देखा है। मालिक कह रहे हैं कि ये लो, अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड, आपकी मेहनत का फल आपके लिए आ रहा है। जितना आपने धैर्य रखा है गाइस, उस धैर्य का रिवॉर्ड आपके लिए आ रहा है। कितना बेसब्र होकर आपने इंतजार किया कि आपको भी सफलता मिले, आपके साथ भी आपके कर्मों के आधार पर आपको न्याय मिले, वो न्याय आपके लिए आ रहा है गाइस। न केवल आपको सुरक्षित किया जा रहा है, बाकायदा आपके साथ जस्टिस भी हो रहा है। जस्टिस हो रहा है कि जिसने आपके साथ गलत किया, जिसने आपकी लाइफ में बेवजह के संघर्षों को उत्पन्न किया, वहां पर आपके साथ न्याय होना, वहां पर आपके, पहली बात तो संघर्ष को कम करना, दूसरी बात ऐसे लोगों को उनके कर्मों का फल देना, ताकि वो आपके साथ फिर से गलत करने के बारे में ना सोच पाए। तो अभी इन दिनों में जस्टिस को लेकर कोई खबर आप तक पहुंचने वाली है गाइस। जैसे आपको एहसास हो कि आपके साथ जस्टिस हुआ है। बिल्कुल आपके साथ जस्टिस होता हुआ नजर आ रहा है गाइस। आप जीतते हुए नजर आ रहे हो। कहा ना, द एम्परर की एनर्जी का मतलब क्या है कि कोई इंसान मैच्योर हो जाए, इतना समझ गेन कर ले, प्राप्त कर ले कि सिचुएशन कैसे भी हो ना, वहां पर वो उस सिचुएशन को बिगड़ने से रोकने के साथ साथ उसे ठीक करने की भी कोशिश करे, उस पर जीत जाए, है ना। कहने का मतलब यही है। द एम्परर के बाद की एनर्जी क्या होती है? जो मैजिशियन की एनर्जी होती है ना। और आपके साथ वही जस्टिस है कि आपकी ऊर्जा में भी एक स्टेप आगे बढ़ना, एक स्तर आगे बढ़ना, आप अपनी लाइफ में भी एक स्तर आगे बढ़ रहे हो। तो ये जस्टिस न केवल इस बात को लेकर है गाइस कि आपके साथ जिसने बुरा किया, उनको उनके कर्मों का फल मिलना और आपके साथ जस्टिस होना, ताकि आपको बिलीव हो कि मालिक हमेशा सत्य को जिताते हैं। ये चीज तो आपके साथ है, ठीक है, लेकिन साथ में आपकी एनर्जी को लेकर भी जस्टिस होते हुए नजर आ रहा है गाइस। आपकी खुशी को लेकर, आपके मेहनत को लेकर भी, कि भाई आपकी मेहनत खाली ना जाए, या आपने जो पहले मेहनत की वो खाली ना जाए, है ना, उसको लेकर भी जस्टिस आपके साथ होता हुआ नजर आ रहा है गाइस। मतलब जीत, जो बिगड़ी हुई सिचुएशन थी ना, वो आपके पक्ष में आती हुई नजर आ रही है। एक और बात कही जा रही है कि अगर किसी ने आपको गलत जज किया, या आपको लेकर किसी को गलतफहमी हुई है, किसी ने आपको अपशब्द भी कहे हैं,
ठीक है, तो ऐसा भी लग रहा है गाइस कि कोई आकर आपसे माफ़ी भी माँगे, और ये वो इंसान है गाइस जो जिनके लिए ईगो सबसे ऊपर है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई आपसे आकर माफ़ी माँगेंगे, ठीक है? तो ये भी कुछ अनएक्सपेक्टेड सा आपकी लाइफ में होते हुए नज़र आ रहा है। ये ऐसे पल पर होगा गाइस जहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते, है ना? ऐसे समय पर किसी का हो सकता है कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, या कोई इंसान खुद आकर आपसे सामने से आकर आपसे माफ़ी माँगे। तो किसी का ईगो भी टूटते हुए नज़र आ रहा है, आपके रिश्ते को महत्व आपको महत्व ज़्यादा दिया जा रहा है ना जी? ओके, 7 ऑफ कप्स। देखो गाइस, यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऑप्शन आपकी लाइफ में आएँगे, ठीक है? आपको क्या चाहिए, आपके आपको आपको किस बात की डिज़ायर है, क्या इच्छा है आपकी, उसे आप एक्सेप्ट करो, उस ऑप्शन का आप चयन करो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपनी चॉइस को बनाओ गाइस, खूब सारे ऑफ़र आपके पास आएँगे, ऑप्शंस आपके पास आएँगे। आपको क्या चाहिए, आपका दिल क्या चाहता है, आपका मन क्या चाहता है, उस बात को लेकर एक बार क्लियर हो जाओ, और फिर कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा सोच-विचार ना करके कोई अच्छा ऑप्शन अगर आपके पास आता है ना, तो उस पर अप्लाई करो गाइस, है ना? उसे उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश करो, ये आपकी लाइफ को चेंज करने वाला मोमेंट बनने वाला है, ठीक है? तो कुछ सामने से ऑफ़र या अपॉर्च्युनिटी आती हुई नज़र आ रही है, मेबी हो सकता है कि अगर आप सिंगल हो, तो आपके लिए अच्छे प्रपोज़ल भी आएँ, है ना? मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, एक से ज़्यादा, अगर आप अपने बच्चों के हिसाब से देख रहे हो, तो डेफ़िनेटली एक से ज़्यादा रिश्ते आपके द्वारे आते हुए नज़र आ रहे हैं, उनमें से बेस्ट का चयन करते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, 9 और 10 की एनर्जी आई है गाइस, यानी चल सही रहे हो आप अपनी लाइफ में, उसी राह पर चल रहे हो जहाँ पर आपके व्यवहार में बदलाव आए, और आप किसी अथॉरिटी में आओ, आप किसी पावर में आओ गाइस। डेफिनेटली अथॉरिटी में या किसी पावर में समय आपको लेकर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी तो एम्परर की एनर्जी है कि एक संघर्ष करने के बाद में कोई इंसान एक ओहदे पर बैठता है ना, बिल्कुल कुछ वैसा, कि जहाँ पर उन्होंने जो चाहा अपने लिए कोई फ़ोकस करके रखा था, कोई लक्ष्य टारगेट बनाकर रखा था, उसे प्राप्त कर लेना, उसी के बारे में बात कही जा रही है। यहाँ पर एक और बात कही जा रही है गाइस, कि किसी काम को करने के बारे में या कोई नया एक्शन आप लेना चाहते हो, उसके बारे में दिमाग में आता है ना, तो उस एक्शन को लेने से पूर्व आप बहुत ज़्यादा लोगों को कहना मत गाइस कि आप इस काम की शुरुआत करना चाहते हो, या ये आइडिया आपके दिमाग में आया है। क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट पता चल रहा है कि आपको भटकाने की स्थितियाँ उत्पन्न होगी, और वो आपको करना नहीं है, ठीक है? आपको अपनी समझ के आधार पर आपका मन, आपका दिल क्या कहता है, आपका मस्तिष्क आपको क्या कहता है, आपके सबक आपको क्या कहते हैं, उसके आधार पर कोई फैसला लेना है, ना कि औरों की सुनकर कोई किसी प्रकार का इफ़ेक्ट आप अपने एक्शन पर लो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? अपने आइडिया पर और अपनी क्रिएटिविटी को प्रोटेक्ट रखना गाइस, उसको सुरक्षित रखना, ठीक है? जहाँ पर भी आपको लगे ना कि आप थोड़े असहाय से महसूस कर रहे हो, खुद की हेल्प नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पर एंजल्स का सपोर्ट लेना, आपको एंजल का सपोर्ट मिलेगा। देखो, आपकी लाइफ में एक एक सेलिब्रेशन आ रहा है गाइस, इमोशंस बहुत काबू में हो रहे हैं, आपकी विश भी पूरी होने वाली है। एक्चुअल में आपकी वो विश पूरी होने वाली है गाइस, क्योंकि यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड है ना, कि न्यूज़ वर्थ सेलिब्रेटिंग, कि एक बिल्कुल कोई आपको खुश करने वाली हो सकती है, कि कोई न्यूज़ आ जाए, कोई मैसेज आ जाए आपके पास। यहाँ पर कहते हैं ना कि किसी की आत्मा को खुश करने वाली एक इच्छा उनकी पूरी हो जाना, उसके बारे में कहा जा रहा है। रिसीव करने के लिए तैयार रहो गाइस, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कहा जा रहा है, रिसीव करने के लिए तैयार रहो। मालिक की ब्लेसिंग आपके पास बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है? एक और गाइडेंस आई है जो कह रही है कि देखो, क्योंकि ये हर्मिट वाली मोड में रहने का मतलब यही होता है कि थोड़े बहुत निराशावादी विचार जो है ना, ये किसी इंसान के मन में उमड़ना, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ये कि आपकी आत्मा को खुश करने वाली कोई अच्छी गुड न्यूज़ हो सकती है, आपको मिले। यहाँ पर भी फिश की एनर्जी और एक हैप्पीनेस के बारे में, एक अच्छे पल के बारे में, एक मैसेज के बारे में, एक खुशी के बारे में कहा जा रहा है कि वो आपकी लाइफ में एंटर कर रही है, सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। साथ में कहा जा रहा है कि कभी-कभी अगर मन में उतार-चढ़ाव आते हैं, या अभी की परिस्थिति हो सकता है फ़ाइनेंशियल मैटर को लेकर या किसी बात को लेकर, पर्सनल लाइफ़ को लेकर कुछ मामले अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि नेगेटिव थॉट
रख कर मतलब ओवर थिंकिंग मत करना कि नेगेटिव थॉट जो है ये अपने दिमाग में बार बार मत चलाना। इससे कुछ हो सकता है बुरी चीजें मैनिफेस्ट ना हो जाए। चैलेंजेस आपकी लाइफ से खत्म हो रहे हैं, इसे समझने की कोशिश करना गाइस कि आपकी लाइफ से चैलेंजेस खत्म हो रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आने का मतलब ही यही है कि एक बदलाव की स्थिति लाइफ में आ चुकी है। वहां पर आपका बदलना, आपकी परिस्थितियों का बदलना तय है, लेकिन आपकी थॉट कहीं ना कहीं उस पल को जो ब्लेसिंग के रूप में आपके लिए आ रहा है, उस पल को डिले में ना भेज दें। खुशी तो आपको मिलेगी गाइस, है ना, आज नहीं तो कल मिलेगी, लेकिन वो कल आते आते आज आ जाए ना, आज आते आते अभी आ जाए। आपके नेगेटिव थॉट से हो सकता है कि वो डिले में चली जाए, तो ऐसा मत करना। अपने विचारों को, अपनी ब्लेसिंग को प्रोटेक्शन में रखना, उसको सुरक्षित रखना गाइस। आपको वही मिले जो आप डिजर्व करते हो। सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में जल्द आ पाए, ठीक है, इसके बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि ये स्पष्ट बता रहा है कि कहीं ना कहीं हल्का सा कहता है नेगेटिव थॉट ये आपके दिमाग में चलता जा रहा है, इससे बचो, है ना। सकारात्मक सोचो, सकारात्मक बोलो, अपने आप आपकी एनर्जी सकारात्मक हो जाएगी, ठीक है। या फिर पेड़ पौधों के पास बैठो, ठीक है, अच्छी एनर्जी या अच्छी एनर्जी के लोगों, पॉजिटिव एनर्जी के लोगों के पास बैठो, उनसे बातचीत करो, अपने आप आपका मन शांत होने लगेगा गाइस। नेगेटिव थॉट आएंगे ही नहीं आपके मन में, है ना जी। या फिर मंत्र का चैंटिंग करते हो, ओम मंत्र का चैंटिंग करो, ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको गुस्सा आता है, आपके एनर्जी बैलेंस में नहीं है, फिर भी थोड़ी बहुत भी, तो ये भी आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। ओके, ग्रोथ विथ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ग्रोथ। ओके ओके, देखो कार्ड्स खुद आना चाहते हैं, ये आपके सेक्रीफाइस का रिवॉर्ड है गाइस। यहाँ पर भी है ना कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, लेकिन उसके साथ ग्रोथ और उसके साथ आपका बदलना। आपके व्यवहार में बहुत बदलाव आया गाइस, बहुत बदलाव। खुद की अहमियत को बहुत मुश्किल से समझा है, लेकिन समझा है, अब समझा है। आपको ना बीते समय में या अभी तक में 555 की एनर्जी बहुत नजर आई है। ये देखो, शफल करने के बाद में भी ये कार्ड आया है ना। आपके अच्छे कर्मों के फल आपको मिलना एक नई शुरुआत के रूप में। ओके, यहाँ पर भी 7 ऑफ ये जैसे 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, बिल्कुल वैसा गाइस। कुछ ऑप्शन आपके चाहे हुए, है ना, कुछ मौके आपके चाहे हुए, आपने मैनिफेस्ट किया है ना, वो आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं गाइस। लेकिन यहाँ पर भटकना नहीं है, जैसे मैंने कहा ना कि आपको भटकाने वाली स्थितियां उत्पन्न होगी, कि आपको सोच रहे हो, आप जिस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करो, आपका दिल, आपकी आत्मा आपको सही कहेगी, लेकिन हो सकता है कि कुछ भटकाव वाली स्थितियां उत्पन्न हो। वहां पर भटकना नहीं है, वहां पर मालिक को प्रे करना है कि मेरे लिए जो सही बात है, जो सही रास्ता है, वो मुझे बताओ, ताकि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाऊँ और मुझे सफलता मिल पाए, ठीक है ना। ऑप्शन बहुत आने वाले हैं गाइस, चाहे मैरिज को लेकर हो, चाहे आपके काम को लेकर हो। अगर जॉब के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली जॉब के लिए भी ऑफर आता हुआ नजर आ रहा है, मतलब आपकी कामनाओं की पूर्ति होती हुई नजर आ रही है। ओ माय गॉड, फिर से 7 की एनर्जी, ये आपका भाग्य का साथ, ग्रेट फॉर्चून कह सकते हैं गाइस, कि ये बिल्कुल आपके लिए वही काम कर रहा है कि लक का साथ देना, भाग्य का साथ देना। नंबर 7 की एनर्जी स्पिरिचुअलिटी में भी आपको आगे बढ़ाने में मदद करती है, आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड करती है, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं गाइस कि ये अनएक्सपेक्टेड मनी, ये धन का लाभ होने का एक स्पष्ट संकेत कह सकते हैं गाइस। काम अच्छा नहीं चल रहा है, ये बहुत जल्द, इवन कह सकते हैं गाइस कि यहाँ पर मुझे थोड़ा जल्दी का लग रहा है ना। 7 दिन में भी हो सकता है कि कोई जस्टिस हो जाए आपके कर्म के फल को लेकर, कि आपका काम अच्छा नहीं चल रहा था तो वहां पर ब्रेक थ्रू देखने को मिल जाए, या फिर कोई ऑफर आपके पास आते हुए नजर आ जाए, जॉब आपको मिल जाए, कुछ ऐसा कि 7 दिन के अंदर अंदर या 7 हफ्तों के अंदर अंदर आपकी लाइफ में कुछ काया पलटने वाला कुछ होगा गाइस, है ना। क्राउन चक्र की, जिससे आपका यूनिवर्स पर ट्रस्ट बढ़ जाएगा कि ये क्षण, इस पल पर मेरी लाइफ में सेलिब्रेशन आया है, या कोई सामने से चलाकर खुशी आई है जो मैं वाकई में डिजर्व करता हूँ, या इससे मेरी लाइफ का पन्ना चेंज हो रहा है ना। इसे सुरक्षित रखना गाइस, इसे संभालने की कोशिश करना, मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा आप प्रैक्टिकल होकर रहना गाइस, थोड़े इमोशंस को बैलेंस में रखना। यहाँ हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यही कहती है कि ये खुशी मिलेगी ना, आप बहुत खुश हो जाओगे, है ना। तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल होकर रहना, ताकि ये ब्लेसिंग आप सुरक्षित रख पाओ और लाइफ टाइम के लिए आपके साथ चले, और इसका प्रभाव आपको लाइफ टाइम के लिए मिले।
स्पिरिचुअल यूनियन, ओके। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, या जैसा मैंने कहा ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके साथ गलत बिहेवियर किया है या आपके भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की है, तो ऐसा लग रहा है कि कोई आपके विचार से अब सहमत होगा, कोई आपके जज्बातों को अब समझने की कोशिश करेगा गाइस। स्पिरिचुअल यूनियन भी होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्राउन चक्र, किसी की अवेकनिंग पूरी हो रही है, ठीक है। चक्रास बैलेंस में आ रहे हैं, तो किसी को अपनी गलती का एहसास होना, आपके सिचुएशन को समझना और एक बैलेंस वाली स्थिति में आना, इक्वलिटी देना, समानता देना भावों को, वो चीजें नजर आ रही है। मतलब रिश्तों में बेहतरी का, रिश्तों में कहते हैं ना कि एक एक अच्छा होना, मधुरता आना, भावों को समझना। अगर मैरिज में भी कुछ गड़बड़ चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, वहां पर भी चीजें बेहतर होती हुई नजर आ रही है। या अपनों को लेकर कोई गलतफहमी हो गई है, या अपनों को गलतफहमी हो गई है, वो भी चीजें ठीक होती हुई नजर आ रही है। मतलब कहता ना कि दो लोगों का नजरिया एक जैसा होना एक सिचुएशन पर, कि थोड़ा मैंने गलत समझ लिया आपको, थोड़ा आपने मुझे गलत समझ लिया, तो एक मैच्योरिटी के आधार पर दोनों ही परिस्थिति को समझकर वापस से एक साथ होकर लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करें, एक दूसरे को समानता दे, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करे, कुछ ऐसा। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो डेफिनेटली गाइस, डेफिनेटली मे बी हो सकता है 2 सप्ताह या 2 दिन के भीतर भीतर किसी का कॉल मैसेज आ जाए, या आपके किसी अपने का कॉल मैसेज आ जाए जो आपसे माफी मांगे और रिश्तों को ठीक करने की कोशिश करे। जैसा मैंने कहा, ये केवल लव रिलेशनशिप को लेकर नहीं है, आपका कोई अपना भी हो सकता है, परिवार का सदस्य भी हो सकता है, आपका कोई मित्र भी हो सकता है ना। तो किसी का वापस से यूनियन में आना, रीयूनियन होना, ऐसा है। यहाँ पर डिवाइन का ना सपोर्ट बहुत देखने को मिलेगा गाइस, कि चीजें इस तरीके से सुधर रही है, इस तरीके से रिकवर हो रही है, थोड़ा अचंभित करने जैसा। ओके, अपने फियर से बाहर आने की कोशिश करो गाइस। ये फिर से नंबर 7 की एनर्जी, इन दिनों में नंबर 7 7 7 7 ये नजर आ रहा है, क्योंकि स्पिरिचुअल बहुत हो रहे हो गाइस, और स्पिरिचुअल सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा। देखो, एक बात कहूँ गाइस, कि अगर मन में आ रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफें चल रही है, कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, सब चीज़ों को एक बार साइड में रख देना गाइस, बिल्कुल ओवर थिंकिंग मत करना। किस्मत आपके लिए बहुत कुछ लेकर बैठी, बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ बड़ा, कुछ सेलिब्रेशन जैसा, है ना, लेकर बैठी, जो आपको डेफिनेटली मिलेगा। ये भाग्य आपके लिए क्रिएट करके कुछ चीज़ें आपके पास लेकर आएगा, आपके लिए ब्लेसिंग लेकर आएगा। जिन चीज़ों में आपको कमियां नजर आ रही थी, उन कमियों को दूर करेगा, आपके अभावों को दूर करने वाला है। 777 की एनर्जी जो है ना, ये यूं कह लो गाइस कि एक जैकपॉट के रूप में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा प्राप्त होना जिसके लिए आप तरस रहे थे। समझ रहे हो ना, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया। और जस्टिस क्या कहा मैंने, कहा आपने कई बार आपके दिमाग में आया होगा कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने अच्छे कर्म करें, लेकिन फिर भी लाइफ में संघर्ष है, लाइफ में परेशान, या रिश्तों को लेकर है, पैसों को लेकर है, चीजें बेहतर में क्यों नहीं जा रही, ये काम रुक रुक कर क्यों बनते हैं। अब उन चीजों में प्रभाव देखना कैसा, अब उन चीजों में असर देखना। यहाँ पर मालिक का भी सपोर्ट आपके साथ है ना, जो ये कह रहा है कि भाग्य का इस कदर में साथ देना कि लाइफ में चीजें सब कुछ बेहतर में चली जाए, समस्याओं के समाधान होना, दुख खत्म होना, आपके कष्ट खत्म होने, हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी वो खत्म होने, अपने लिए स्टैंड लेना, अपनी हेल्प करना, ये सारे बदलाव, मतलब इन समय में, इस समय में ना आपको खुद में बदलाव, अपनी परिस्थितियों में बदलाव, ये बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा गाइस। ये अर्जेंट मैसेज यही है कि अभी आपको नंबर 7 7 7 नजर आ रहा है ना, डरो मत। आपको ऐसा लग रहा होगा कि फिर से कुछ खो जाएगा आपसे, या कुछ छूट जाएगा। ये कह रहा है जो छूटा है ना, आपने प्रार्थना की मुझे वापस मिले, तो ये वापस से आपको कुछ प्राप्त होने वाला है गाइस। बस छूटा क्यों, आपकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए, है ना, आपको इक्वलिटी के स्तर पर लेकर आने के लिए, आपकी रेस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए, बस इतना मात्र तक में, कि आप ऐसी सिचुएशन में आ जाओ जहां आप अपनी एनर्जी को पहचान पाओ, खुद के साथ न्याय कर पाओ, फिर आपको वो ब्लेसिंग मिले जिसके लिए आप हकदार हो। बस ये आपकी डर को खत्म करने के लिए एक बार ऐसा हुआ कि किसी का साथ नहीं मिला बुरी सिचुएशन में, या फिर बुरी सिचुएशन में आपको अकेले भोगना पड़ा, है ना, तो ये बस केवल आपको आपको आपके चक्रास को बैलेंस करने के लिए, आपको अवेकन करने के लिए था। अब आप अवेकन हो गए ना, आपके लिए अब किसी प्रकार का डर या खौफ रहेगा ही नहीं गाइस, किसी भी सिचुएशन में नहीं रहेगा।
बेखौफ हो जाओगे। जैसे द एम्परर की एनर्जी यही कहती है कि बेखौफ होकर लाइफ में आगे बढ़ना, क्योंकि पास्ट की एनर्जी के बारे में पता है, वो इंसान भूल ही नहीं सकता, है ना, सबक को कभी भूल ही नहीं सकता। और जो इंसान सबक को ना भूले ना, वो ठोकर कभी खाता ही नहीं। तो वो एक विजडम की पोटली आपके साथ है, जो आपको अपने लिए स्टैंड लेने के लिए विवश करती है, और ये एकदम सही है गाइस। नंबर 22, 7272, बिल्कुल 2772 ये भी नजर आ रहे हैं आपको, 777777 ये भी नजर आ रहे हैं। ये है आपके बहुत सारी चीज़ों में बैलेंस आना गाइस, रिश्तों में, पैसों को लेकर, फिनेंशियल मैटर को लेकर, सब कुछ स्पिरिचुअलिटी में लेकर, कि अगर कहीं पर इल्यूजन हो रहा है, कहीं पर इंट्यूशन हो रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे समझने की क्षमता आप में विकसित होना कि ये मेरा इल्यूजन है जी, है ना, ये मेरा इंट्यूशन है, वो क्लियरिटी आपको मिलनी, इसके बारे में भी कहा जा रहा है। लाइफ आसान होगी गाइस, ठीक है। और डेफिनेटली आपके लिए कुछ मालिक ने ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई, ऐसा प्लान बनाया है कि कोई पावर में आपको लेकर आया जाएगा गाइस, क्योंकि इक्वलिटी आपको मिल रही है। पहले हो सकता है कि लोग आपकी तुलना कर रहे थे, आपके अपने भी हो सकते हैं कि आपको औरों के सामने कमतर बताने की कोशिश कर रहे थे, या आप में खुद में यही भाव थे कि आप अपनी वैल्यू को नहीं समझ पा रहे थे। तो समय ने सबसे पहले आपको इक्वलिटी देने का फैसला किया, कि किन्हीं से आपको दूर किया, जिन्हें आपकी कदर हो, एक बार आपकी कमी खले, और उसके बाद में फिर से आपको वो ब्लेसिंग देना, जहां आपको रेस्पेक्ट मिले, सम्मान भाव मिले, उसके बाद में आपके ओहदे को बढ़ाना गाइस, आपको पावर में लेकर आना। यानी एक ये सुनिश्चित करना कि कभी भी आपके साथ कोई गलत बिहेवियर ना करे, है ना। जो सच्चाई की राह पर, अच्छी राह पर चलते हैं ना, उनके लिए मालिक ये प्रोटेक्शन करते हैं गाइस, कि उनके साथ कभी बुरा बर्ताव ना हो। आपको यही खला होगा कि आपके साथ हर कोई बुरा बर्ताव करता है, बट अब नहीं करेगा, है ना, अब नहीं करेगा। उसी के लिए प्रोटेक्शन मालिक ने की है, उसी के लिए एक ऑरा निर्मित किया है, ठीक है। तो निश्चिंत रहो गाइस, आप अपनी पावर में आ रहे हो, आपके संघर्ष लाइफ के खत्म हो रहे हैं, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में एंटर कर रही है, और कुछ गाइडेंस भी आपके लिए आई है, उन्हें ध्यान में रखना। लाइफ आपकी बेहतर की तरफ बढ़ रही है, मानो ना मानो, धीरे धीरे आपकी लाइफ में बहुतों चेंजेस होंगे गाइस। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, आपके साथ जो जो जस्टिस हुए हैं और जो जो जस्टिस होंगे, उन सबको आप साक्षात्कार करोगे, और आपका मालिक पर ट्रस्ट बढ़ेगा, और बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि 777 की एनर्जी कोई छोटा चमत्कार आपकी लाइफ में नहीं करेगी, बिल्कुल कुछ ऐसा चमत्कार करेगी जहां पर आपको ये बिल्कुल एहसास हो जाए कि ये मालिक ने किया है, मालिक मेरे साथ है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।